गाइज यहाँ पे एक क्वेश्चन मैंने लिया है जो कि नीट 21 में पूछा गया था, फिजिक्स का क्वेश्चन है। ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन आया था फिजिक्स में ये वाला, और कई लोग इसको गलत कर गए थे। ठीक है, बेसिकली आपको देखो यहाँ इस क्वेश्चन में खाली करना क्या था। आप इस क्वेश्चन को लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी से भी कर सकते थे, क्योंकि यहाँ पे कोई लॉस नहीं हो रहा है। ठीक, तो मैंने इससे पहले क्वेश्चन अपलोड किया हुआ है, आप लोग उस क्वेश्चन को देखना। क्वेश्चन ये कह रहा है कि ये पार्टिकल रिलीज फ्रॉम हाइट एस फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ। तो मतलब यहाँ पे कोई एक ऐसे हैं, तो यहाँ से पार्टिकल को रिलीज़ किया जा रहा है, और जब रिलीज़ किया जाता है गाइस पार्टिकल को, तो वहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी उसकी कितनी होती है, दैट इज़ ज़ीरो होती है। ठीक है, इतनी बात हमें क्लियर है। और यहाँ से इसकी जो ग्राउंड से इसकी अर्थ की जो मतलब अर्थ से और जो पॉइंट है उसकी जो डिस्टेंस यहाँ पे दी है वो एस दी है। ठीक है, तो ये यहाँ पे दिया है। इसके बाद कह रहा है एट अ सर्टेन हाइट इट्स काइनेटिक एनर्जी इज़ 3 टाइम टू इट्स पोटेंशियल एनर्जी। तो इन्होंने ये कहा है कि सर्टेन हाइट पे, मतलब यहाँ पे एक्स पे, अब एक्स आप लोग कहाँ से मेजर करोगे, एक्स आप लोग मेजर करोगे ग्राउंड से। कहाँ से, ग्राउंड से। मतलब कोई एक पॉइंट हमने मान लिया इस जगह पे, जैसे मान लो हमने ये पॉइंट ए मान लिया और यहाँ पे ये पॉइंट हमने बी मान लिया। ठीक है, तो ये 2 पॉइंट हमने यहाँ पे मान लिए। द हाइट फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ एंड स्पीड ऑफ द पार्टिकल एट दैट पॉइंट। अब देखो यहाँ पे ये रेफरेंस लाइन आपकी है, मतलब जो भी डिस्टेंस आपको मेज़र करनी है इसी रेफरेंस लाइन से आपको मेज़र करनी है। ठीक, लेकिन हमारा पार्टिकल है कहाँ इस जगह पे, इस वाले पॉइंट पे है, बी पॉइंट पे, जिसकी अर्थ से जो दूरी है वो कितनी है, x मीटर है। ठीक, पूछ रहे हैं इस पॉइंट पे जो काइनेटिक एनर्जी है वो है 3 टाइम ऑफ इट्स पोटेंशियल एनर्जी। तो 3 टाइम ऑफ इट्स पोटेंशियल एनर्जी का मतलब यहाँ पे क्या हो गया, 3 mg/x। क्लियर बात हो गई, ये यहाँ पे गिवन डेटा है। अब हम लोग मैकेनिकल एनर्जी यहाँ पे लगाते हैं। तो जरा बताओ पॉइंट ए पे जो अगर जो मैकेनिकल एनर्जी हम लोग लगाते हैं तो क्या होगा। तो गाइस होगा ये कि पोटेंशियल एनर्जी हमारी कितनी हो जाएगी, mg/s हो जाएगी, क्योंकि हम लोग यहाँ पे टोटल हाइट लेंगे फ्रॉम द अर्थ। और काइनेटिक एनर्जी हमारी कितनी हो जाएगी, 0। क्यों, क्योंकि पार्टिकल को रिलीज किया गया है। तो बात समझ में आ गई होगी यहाँ से आपको कि यहाँ पे हमने mgs+0, ये हमारी बात कहाँ पे हो रही है, ये पॉइंट ए की बात हो रही है। लेकिन जब हम लोग पॉइंट बी पे जाएंगे तो वहाँ भी टोटल मैकेनिकल एनर्जी हमारी कंजर्व रहेगी। तो बी पे अगर जब हम जाएंगे तो काइनेटिक एनर्जी एन प्लस mg और यहाँ पे x। अब जरा बताओ काइनेटिक एनर्जी इस पॉइंट पे है कितनी, 3 mgx है। कितनी है, 3 mgx। तो हमने यहाँ पे 3 mgx और रख दिया और साथ में प्लस mgx कर दिया। अब ये जुड़ के क्या हो जाएगा, 4 mgx हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 4 mgx हो जाएगा। तो हमारा यहाँ से बेसिकली जो रिलेशन निकला mgs = 4 mgx। अब ये जो डिस्टेंस यहाँ पे है ग्राउंड से, क्या आप निकाल नहीं सकते हो, mg से mg कैंसिल हो जाएगा, x हमारा s/4 आएगा। लेकिन ये क्या है, यहाँ पे 3 ऑप्शन में यहाँ पे s/4 गिवन है, यहाँ भी दिया है, यहाँ भी है। अब आपसे पूछा क्या इन्होंने है, पूछा है कि वेलोसिटी कितनी होगी। तो वेलोसिटी हम लोग निकाल सकते हैं आराम से। कैसे, काइनेटिक एनर्जी वाला ये वाला जो इक्वेशन है इसको हम लोग यहाँ से सॉल्व कर ले, हमारी वो निकल आएगी, वेलोसिटी निकल आएगी। अब निकालते हैं हम लोग यहाँ से। तो जब गाइस वेलोसिटी निकालेंगे तो इसको हम लोग रखेंगे 12mv²। क्या रखेंगे, 12mv²। और यहाँ पे 3mg/x हो जाएगा, तो 3mg। अच्छा, x की जगह हम लोगों ने क्या निकाला, अभी s/4 निकाला है। क्या निकाला है, s/4 निकाला हम लोगों ने है। तो अब इस यहाँ से ये कैंसिल, यहाँ से ये कैंसिल, 2 दूना 4। तो अब देखो यहाँ से जब v निकालोगे तो क्या हमारा 3gs/√2 आ जाएगा। तो ये वाला आंसर इसका मिल जाएगा। ये क्यों नहीं होगा गाइस, क्योंकि यहाँ पे देखो ये रूट में 2 नहीं है, यहाँ पे रूट में हो जाएगा, क्योंकि देखो v² जब हटाओगे तो रूट सब पे लग जाएगा। तो 3gs/2 ये वाला आंसर निकल के आएगा सामने हमारे। ठीक, क्वेश्चन बहुत आसान है। अगर जो आपको टोटल मैकेनिकल एनर्जी की कॉन्सेप्ट क्लियर है, ठीक है, तो आप ये क्वेश्चन आराम से निकाल ले जाओगे। इसके अलावा गाइज यहाँ पे एक बात मैं और बता दूं, ऐसे क्वेश्चंस आपके तभी अप्लाई करो टोटल मैकेनिकल एनर्जी जब वहाँ पे कोई भी नॉन कंजर्वेटिव फोर्स ना हो, साथ में वहाँ पे कोई एक्सटर्नल वर्क ना कर रहा हो। ठीक, तो या तो
एक्सटर्नल कोई वर्क ना कर रहा हो उस पार्टिकल पे, आप कैसे पता कर लगेगा? जैसे कि कोई पार्टिकल को आप ड्रॉप कर दो, ठीक है, या क्वेश्चन में ना कहा गया हो कि इस बॉल को कोई पकड़ के छोड़ रहा है, कोई पकड़ के छोड़ेगा तब भी एक्सटर्नल नहीं लगेगा। किसी बॉल को आप लेके नीचे आ रहे हो, या कोई जैसे कि कोई सरफेस है उस पर अगर जो आपने कोई वैसे वो रखा हो, इस पर फोर्स आपने लगा दिया, तो देखो आप यहाँ पे एक्सटर्नल इस पर कोई ना कोई वर्क वो फोर्स लगा रहे हो, तो यहाँ पे टोटल मैकेनिकल एनर्जी आप नहीं लगा सकते हो। तब आप यहाँ पे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी या वर्क एनर्जी थ्योरम आप लगा लीजिए, ठीक। इससे क्वेश्चन आपके निकल जाएंगे। वर्क एनर्जी थ्योरम सब जगह एप्लीकेबल है, लेकिन ये टोटल मैकेनिकल एनर्जी वहाँ ही एप्लीकेबल जहाँ पे आपके कंजर्वेटिव फोर्स हो और साथ में कोई एक्सटर्नल वर्क वहाँ पे ना हो और एयर फ्रिक्शन भी वहाँ पे ना हो, तभी आपका वैलिड है। अगर जो कोई लॉसेज वगैरह हो रही तो वहाँ पे नहीं है। अब गाइज ये वाला जो क्वेश्चन आया है टोटल मैकेनिकल एनर्जी पे, तो बेसिकली आसान तो बहुत है, लेकिन वहाँ दिमाग इतनी जल्दी काम नहीं करता है कि हम करें क्या इसमें। तो करना ये आपको कम से कम 2 बार इस क्वेश्चन को पहले देख लो वीडियो में अच्छे तरीके से, उसके बाद में आप 2 बार इसको कॉपी पे अपनी तरफ से लगाओ इसको, ठीक है। और इसमें क्या हो सकता है, जैसे कि इन्होंने काइनेटिक एनर्जी 3 mgx मान लिया, तो आप अपनी तरफ से n mgx मान लो। क्या मान लो? n mgx मान लो, मतलब n टाइम हो जाती है तो n टाइम वाला निकाल लो, तो आपका एक जनरल फार्मूला निकल आएगा। या ऐसे वेलोसिटी और निकालनी तो वेलोसिटी वाला मान लो, ठीक है। तो ऐसे क्या होगा, आपका जनरल फार्मूला एक बन के आ जाएगा, तो वेलोसिटी। और अगर जो आपसे कभी हाइट पूछी जाए ग्राउंड से, तो आप डायरेक्टली पुट करके आंसर निकाल सकते हो जनरल फार्मूला से। समझ में आ रहा है? तो ऐसे क्वेश्चन आपके लिए वहाँ पे आसान, वो फार्मूला आपको पता है, तो ऐसे क्वेश्चन आपके लिए वहाँ पे आसान हो जाएंगे, बन जाएंगे क्वेश्चन तुरंत वहाँ पे, इसलिए हम कह रहे हैं। इसके अलावा इसमें एक 2021 में क्वेश्चन और आया था, तो उसमें क्या था वो मैं आपको दिखा देता हूँ। हाँ, ये क्वेश्चन है, और ये शायद 2024 में भी आया था क्वेश्चन। शॉर्ट सर्किट वाला क्वेश्चन जो आया था वो 2024 में। इसमें पूछा गया है द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ऑफ द कॉम्बिनेशन है सोन इन द फिगर। तो यहाँ पे कॉम्बिनेशन का पूछा गया है, तो कई लोग क्या करेंगे, इसमें ये पैरेलल में आ रहा है, और इसके साथ में जब ये पैरेलल हो जाएगा तो इसके साथ में ये वाला भी पैरेलल में हो जाएगा, है ना। तो ये 2c हो जाएगा और साथ में ये सीरीज में हो जाएगा, तो c और यहाँ पे 2c और प्लस c, तो ये हो जाएगा हमारा बेसिकली 2c/3 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 2c/3। तो आंसर हमें मिल नहीं रहा है यहाँ पे। तो गाइज इसमें जो है आपको करना क्या है, करना इसमें बस खाली और कुछ नहीं है, ठीक। यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट अप्लाई हुई है, दैट इज सेम पोटेंशियल की कॉन्सेप्ट। देखो ये वायर जो है यहाँ से यहाँ तक ये वायर आया, और यहाँ पे जो पोटेंशियल होगा यहाँ भी पोटेंशियल वही होगा, मतलब Vx = Vy। तो जब सेम पोटेंशियल एक कैपेसिटर पे लग रहा है तो वो कैपेसिटर क्या होता है, ब्रेक हो जाता है, ख़राब माना जाता है कैपेसिटर को। सिंपल सा यहाँ पे 2 ये पैरेलल में हो जाएंगे, और दोनों को आप जब जोड़ देंगे तो ये क्या निकल के आएगा, 2c निकल के हमारा यहाँ से आंसर आ जाएगा। आसान क्वेश्चन है, लेकिन आप इस पर 1-2 और प्रैक्टिस कर लीजिए। सेम पोटेंशियल वाले या कॉमन पोटेंशियल वाले जो क्वेश्चन होते हैं वो क्वेश्चन आपको 1-2 बार प्रैक्टिस करके जानी है अच्छे तरीके से। क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से मिल जाएगा वहाँ पे, ठीक। इसके अलावा इस बार इसके वेलोसिटी भी आपको अच्छे से देख के जानी है। इसके वेलोसिटी का जो फॉर्मूला होता है 2gmr होता है। क्या होता है? 2gmr होता है। The escape velocity from the surface of Earth is v. The escape velocity from the surface of another planet having radius 4 times that of the Earth of the same mass density। तो यहाँ पे मास डेंसिटी सेम कर दी, तो इसको आप मॉडिफाई कर लो यहाँ से। डेंसिटी क्या होता है? मास अपान वॉल्यूम होता है, और मास क्या होता है? डेंसिटी इंटू वॉल्यूम होता है। तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा? 4/3। तो यहाँ से जब कैंसिल करोगे गाइस, तो देखो r² जो है ये तो रूट के बाहर निकल जाएगा, डेंसिटी अंदर रूट के अंदर बच जाएगी। तो बेसिकली आपको ये रिलेशन याद रखना है कि जो डेंसिटी होती है वो रूट के अंदर होती है और रेडियस हमारी बाहर होती है। तो 4 टाइम को रेडियस है तो 4 भी हमारा जो है इसके वेलोसिटी हो जाएगा। तो स्पेस वेलोसिटी पे बहुत अच्छे जो क्वेश्चन बन सकते हैं, न्यूमेरिकल बन सकते हैं। अब बात आती है कि क्या इसके वेलोसिटी जो है आपके एंगल ऑफ प्रोजेक्शन पे डिपेंड करती है। तो गाइस ये जी नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप कितना भी एंगल चाहे 45 से डालो या किसी भी एंगल से डालो, इसके वेलोसिटी पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, मतलब एंगल ऑफ प्रोजेक्शन से उसका कोई लेना देना नहीं है। फिर बात आती है कि क्या ये जो फेंकने वाला मास है, मतलब जिस
ऑब्जेक्ट को हम प्रोजेक्ट कर रहे हैं, क्या उसके मास पर डिपेंड करती है? तो बिल्कुल नहीं डिपेंड करती है, उसके मास पे भी ये डिपेंड नहीं करती है। बेसिकली आपको याद ये रखना है कि ये सिर्फ उस प्लैनेट के मास से जहाँ से उस पार्टिकल को फेंका जा रहा है, उस प्लैनेट के मास और उस प्लैनेट के रेडियस पे ये डिपेंड करती है। बस ये दो बातें आपको ध्यान रखनी है। बाकी कितने किलोग्राम का, कितने हज़ार किलोग्राम का आप फेंक रहे हैं, इससे कोई मतलब नहीं है, प्रोजेक्ट कर रहे हैं इससे कोई मतलब नहीं है। सिर्फ मतलब क्या है आपका, उस जहाँ से फेंका जा रहा है उस प्लैनेट का मास और उस प्लैनेट की रेडियस आपसे मतलब रखती है। ठीक, तो कैसा लगा गाइज ये लेक्चर हमारा? अगर जो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब कर देना चैनल को। ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए टिल नीट तक मैं लेके आता रहूँगा ऐसे बेहतरीन क्वेश्चन जो आपके नीट 25 6 में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक, या तो ऐसे पूछे जाएंगे या थोड़ा इससे मॉडिफाई क्वेश्चन पूछे जाएंगे, लेकिन पूछे ऐसे ही क्वेश्चन जाते हैं। ये नीट का इतिहास रहा है। तो मिलते हैं फिर ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ में, तब तक के लिए बाय। और चैनल पे बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना।